Hello everyone, my name is अनमोल चौधरी एंड वेलकम टू अवर चैनल अगेन नल ट्रेडर्स। सो आज हम बात करेंगे जो हमने कल जो वीडियो बनाई थी, हमने ओवरनाइट पोजीशंस बनाई थी मार्केट में। तो हमने जो अपनी ओवरनाइट पोजीशन बनाई थी तो आज हमने उसको क्लोज़ किया और हमने एक और ट्रेड लिया था। हमने दो ट्रेड लिए थे, एक मॉर्निंग में ट्रेड लिया था, एक सबसे पहले हमने अपनी जो ओवरनाइट पोजीशन को उसको क्लोज़ किया, किस लेवल पे क्लोज़ किया है हमने, और जो हमने जो नया ट्रेड लिया था उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या था, क्या स्ट्रेटजी थी, वो इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ है। जैसे हमने कल बताया था, मैं कल वाली वीडियो में बताया था कि अभी जो नया मंथ स्टार्ट हुआ है इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे बिहेव करेगा। तो मैंने बोला था कि हमारा जो पिछला मंथ था काफ़ी कंसिस्टेंसी रही थी प्रॉफिट्स में। सो एक लॉस हमें आएगा तब तक हम हाफ़ क्वांटिटी अपनी रखेंगे, और जस्ट ऐसा ही हुआ। मुझे पता था कि लॉस होने वाला है क्योंकि एक मोमेंटम आना बाकी था। तो HDFC बैंक में बहुत अच्छा मोमेंटम आया, 2.5% अप रहा HDFC बैंक, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी बुलिश रहा हमारा। तो जितने भी हमारे लेवल्स थे हमने कल जो बनाए हुए थे वो सारे लेवल्स बैंक निफ्टी ने तोड़ दिए, जिसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। और इस वीडियो में हमें ये भी डिस्कस किया है कि हमें कि कैसे अपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जहाँ हमारी पोजीशन क्लोज है तो क्लोज हमने कर दी, यानी कि हमारा लॉस हो गया तो उसे हमें प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, और ट्रेड लेना है हमें नहीं। तो जब हमारा मार्केट क्लोज भी हुआ, आज जब हम हुआ अगर, तो वो उसने यहाँ से रिवर्सल भी लिया उसने, तो हो सकता था अगर मैं उस पोजीशन में बना रहता तो मैं प्रॉफिट भी हो सकता था। लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। सो इसीलिए हमें सिर्फ अपने लेवल्स पे काम करना है और जो हमारी स्ट्रेटजी उस पर काम करना है, और हमें ज़्यादा लॉसेस नहीं बनाने हैं कि कितने हमारा लॉस, हमारा जितना डिफाइंड लॉस है सिर्फ वहीं पे ही रहना है, स्ट्रिक्ट टू रूल्स रहना है। सो और हमें ये भी बता दूं कि अभी जैसे हमारा लॉस हुआ है तो हमारी हाफ़ क्वांटिटी थी, तो अभी कल हम ट्रेड मैक्स प्रोबेबिलिटी ये है कि हम कल ट्रेड ना करें, क्योंकि 2 दिन हमारा बहुत अच्छा मूवमेंट रहा है। तो कल का मूवमेंट हमें पता नहीं, एक थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है मार्केट कल, लेकिन हम जो ट्रेड करेंगे वो थर्सडे करेंगे, क्योंकि इस वीक में हमारे 2 दिन अच्छा खासे हमारे मोमेंटम मिल चुका है। तो जितने भी हमारे ऑप्शन बायर्स हैं 2 दिन रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो इसीलिए हम अपने ट्रेड को हम थर्सडे को ही इनिशिएट करेंगे अब। सो अब हम चलते हैं अपने लाइव उसमें ट्रेडिंग में कि हमने कैसे इसको ऑप्शन हैंडल को कैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नल ट्रेडर्स। सो आज बात करते हैं मार्केट की। हमने एक ओवरनाइट पोजीशन ली हुई थी, तो हमने उसके लिए डिस्कशन किया हुआ था कि अगर मार्केट जिस साइड को खुलेगा थोड़ा सा वहाँ से रीटेस्ट करेगा और एक डायरेक्शनल हो जाएगा। सो अब जब एक मॉर्निंग में हमने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, MV4 रिकॉर्डेड टाइप था उसका, और वो क्रैश हो गई, तो इसीलिए ये दूसरी बना रहा हूँ मैं वीडियो। अभी एक मेरे ऑफिस मीटिंग भी थी तो उसको ख़त्म करके अब ये टाइम मिला है। तो अभी मैंने जो ट्रेड्स लिए हुए हैं या जो मैंने ओवरनाइट जो पोजीशन थी वो क्लोज करी हुई है, तो मैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ कि अभी हमारा लॉजिक क्या है, क्या हमें करना है आगे और क्या हो रहा है मार्केट में। सो अगर मैं अभी देखूँ, हमारा आज ही 15 मिनट्स का चार्ट कैंडल है, ये चार्ट 15 मिनट का चार्ट है ये। तो इसमें अगर हम देखें तो जो पहली वाली जो कैंडल है, कल ये डे का क्लोजिंग है यहाँ पर, ये कल यहाँ क्लोज हुआ था। अगर रेड कैंडल यहाँ देखें तो गैप डाउन हुआ था, सिर्फ फ्लैट ओपनिंग हुई थी, 38 पॉइंट्स का गैप डाउन हुआ था, कोई भी देख सकता है। उसके बाद ये यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, जैसा हमारे पता था 35-280 का एक लेवल था, अगर हम कल वाली वीडियो देखें तो इसके बाद इसने जो क्लोज किया है यहाँ पर, जब ये ऊपर जाने लगा और फिर हमारा 35-400, जस्ट 35-200 का हमारा स्ट्रेडल था, तो उसके जस्ट 200 पॉइंट्स ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था। तो अगर हम यहाँ पे देखें 930 पर, और 930 पर जैसे ही ग्रीन थर्ड कैंडल ग्रीन बनने लगी तो मैंने अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ऑर्डर्स में, हमारी नॉर्मल थी, तो इसमें अगर हम देखें 933 पे हमने पोजीशन को क्लोज कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपने जो सेकंड ट्रेड को इनिशिएट किया, फिर मैंने 945 पे लेना होता है, फिर मैंने उसके लिए वेट किया, उसका प्राइस एक्शन का वेट किया कि उसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी देर उसने यहाँ पे होल्ड किया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे 35-400 का एक स्ट्रेडल बनाया। क्यों बनाया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारा 35-5000 पे बहुत कॉल राइटिंग थी, और यहाँ पर मॉर्निंग अगर ये अभी का डेटा है, यहाँ पर पुट साइड का वो था, तो मेरे को था कि ये यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा मार्केट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से हमें अब हमें क्या हो रहा है देखो, फिर 35
500 का कॉल्स और पुट्स का है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पुट साइड ज़्यादा हो गया है, तो इसका मतलब बुल साइड बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है। अभी हम बैंक निफ्टी में अगर हम जाएँ तो अगर हम देखें तो 410 पॉइंट्स का अपसाइड मूव हुआ है। तो अभी इसमें क्या हुआ, जो हमारा पहला जो ओवरनाइट जो पोजीशन थी वो हमारा ब्रेक इवन पे हमने निकाल दिया था उसे। अगर हम यहाँ देखें तो ये नॉर्मल अगर हम इसको पोजीशन को होल्ड करके रखते अभी अगर होल्ड करके रखते हम तो जस्ट हमें 9000 का लॉस हो रहा होता है इसमें। क्यों? देखो मैंने आपको बताया था कि 35-100 के पास इतना प्रीमियम है नहीं कि वो इसको न्यूट्रलाइज कर दे, क्योंकि 35-100 500 पॉइंट्स तक चला गया, ये 68 पॉइंट्स है तो इसे न्यूट्रलाइज नहीं करा था, और जस्ट हमारे सिर्फ 2 लॉट थे, इसीलिए हमने पोजीशन को हाफ करके रखा। मैंने आपको बोला था कि इस मंथ में जब तक लॉस नहीं होगा मैं अपनी पोजीशन को हाफ रखूँगा, और फाइनली लॉस हो गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो हमने जो प्रॉफिट जो कमाए थे तो हमने उसमें से थोड़ा पार्ट मार्केट को देना ही पड़ेगा, आप उसे नहीं रोक सकते किसी भी हालत में। तो पहले तो हमने जो अगर हम इसका समेशन करें, जो हमने पोजीशन क्लोज करी हुई है अगर इसका समेशन करेंगे तो सिर्फ हमें 3 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था। 3 पॉइंट्स इन द सेंस कि 150 रुपीज़, ओनली 150 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन मेरे को प्रॉफिट से कुछ नहीं लेना था। होना क्या था मार्केट में, जैसे 930 हुआ और थर्ड कैंडल ग्रीन बननी स्टार्ट हुई, सही मैंने अपनी स्ट्रेडल को क्लोज किया मैंने सबसे पहले। और अभी हम मार्केट को अगर देखें तो हमारा हाँ मैं अगर आपको बताऊं जो मेरा ये इंट्राडे का पोजीशन है, ये 35-400 का स्ट्रेडल है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 950 के आसपास मैंने इसको बनाया, और 950 पर जो हमारा मार्केट है वो यहाँ पर था। मेरे को ये था कि इतना ऊपर मार्केट आ गया है तो ये 100 पॉइंट्स की रेंज में रहेगा, 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, 100 पॉइंट्स नीचे जाएगा, लेकिन 100 पॉइंट इसने क्या किया, जहाँ पर हमें इसमें 600-700 का प्रॉफिट हो रहा था जब तक ये यहाँ था मार्केट, और ठीक है, लेकिन जैसे ही इसने 35-500 को इसने क्रॉस किया, मैंने आपको बोला जैसे ही वॉल, जैसे अगर हम यहाँ पर जाएं तो 35-500 की कॉल राइटिंग थी वहाँ पर, जैसे ही इसने 35-500 को तोड़ा तो बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर गया। देखो जैसे ही जहाँ से जैसे इसने तोड़ा बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर गया है, और इतने ही मार्केट में हमने जो इंट्राडे की जो पोजीशन ली हुई है उसमें हमें लॉस दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा जो ये लॉस है इसको हम पहले बुक करेंगे, इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं लेंगे। अभी हमारी जो स्ट्रेटजी वो ये है कि जब तक इस वाले लेवल को तोड़ती है, ऊपर और जाता है बैंक निफ्टी, तो हम बिल्कुल पोजीशन को क्लोज कर देंगे, और हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पिछले डेज में देखा है हमने बहुत सारे प्रॉफिट बनाए, 5000, 6000, 7000 और 3000, 2000, 1000 खूब पिछले मंथ हमने बहुत प्रॉफिटेबल रहा है। तो मेरे को पता था कि बैंक निफ्टी में बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं आया है, और HDFC बैंक बिल्कुल भी बहुत दिनों से बिल्कुल भी नहीं किया, उसने मूव नहीं किया था। सो वो दिन आ गया आज कि HDFC बैंक 30 पॉइंट्स मतलब 2% अप है, तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मोमेंटम है, और इसके मोमेंटम की वजह से आज हमें स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ी दिक्कत मेरे को ये हुई है कि मैं थोड़ा ज़्यादा वेट कर गया, और इस वेट की वजह से मेरे को थोड़ा 1000 रुपीज़ तक का मेरे को लॉस हो रहा है, जबकि ये 2500 तक का होना चाहिए था। तो अभी हम मैं आपको अपडेट करता हूँ ये कहाँ तक जाता है। अगर ये 4400 तक अगर हमारा लॉस ऊपर जाता है, मैं क्लोज कर दूंगा पोजीशन को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये लॉस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम अपनी जो हमारे जो आने वाले जो ट्रेड होंगे अपनी मॉडिफिकेशन हम तभी करेंगे, तभी हम वेट कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है अपने लॉसेस को, हमें इससे सीखने को मिला कि हमें पता था कि मार्केट में मोमेंटम आने वाला है। मैंने बताया भी था कि ये जो मंथ जो स्टार्ट हुआ है हमें पता नहीं है कैसे बिहेव करेगा। तो इसका जो पहला ही हमारा जो कल हमारा जो ट्रेड था उसमें सिर्फ हमारा जो इंट्राडे था उसमें सिर्फ 900 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ था। हमने क्वांटिटीज़ को हाफ इसीलिए ही रखा था कि हमारे ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हो। तो नेक्स्ट डे के लिए क्या रहेगी, कल हम कोई ट्रेड नहीं करने वाले, कल वेडनेसडे है, हम ट्रेड करेंगे थर्सडे को ट्रेड हम क्यों करेंगे देखो मैं बता देता हूँ कि देखो कल मार्केट ने मूव किया, ठीक है,
आज मार्केट ने मूव किया, कल होल्ड करेगा, थर्सडे को हमारा मार्केट क्या होता है, एक्सपायरी होती है और ज़्यादा चांसेस रहेंगे, 2 दिन मार्केट इस वीक में कर चुका है, मोमेंटम कर चुका है, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि थर्सडे को हमारा ज़्यादा मोमेंटम ना रहे, एक रेंज में बाउंड रहे, तो हम थर्सडे को ही अब अपना ट्रेड लेंगे। अगर कल कोई ट्रेड मिलता है, कोई सिचुएशन बनती है तो कल देखा जाएगा, पर अभी के लिए इतना ही है। सो अभी हम ये देखते हैं कितना तक लॉस हमारा जाता है इसे। अगर हम यहाँ देखें, जैसे मार्केट ने मूव किया यहाँ से 35,400 का था, तो सब सेम प्राइस के आसपास थे ये दोनों। कॉल्स को अगर हम देखें और पुट्स को देखें, हम ऑर्डर्स में जाते हैं, तो अगर 949 पर देखा तो 200 और 180 सिर्फ 20 पॉइंट्स का ही डिफरेंस था, तो ये थोड़ा बहुत इसमें इंक्रीमेंट होता तो इसे न्यूट्रलाइज कर लेता, या इधर ये पुट साइड बढ़ता तो ये न्यूट्रलाइज कर लेता। बट अभी देखो ये 200 से 144 पॉइंट्स का मूव किया है इसने, तो 145 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है इधर, लेकिन इधर कितने का, सिर्फ ये 116 पे है, तो सिर्फ 60 पॉइंट्स का, 64 पॉइंट्स का इसने न्यूट्रलाइज किया है, जो हमारा 100 पॉइंट्स के आसपास, 100 नहीं 80 पॉइंट्स के आसपास का, यहाँ पे 80 पॉइंट्स का न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से 50 क्वांटिटी था, 80 इंटू 5 4000 का लॉस ये दिखा रहा है इजीली यहाँ पर। तो ये बड़े मूवमेंट्स में यही हमें देखना होता है कि हमें कौन सा स्ट्रेडल को कब हमें हैंडल करना है। सो अब हमारी सिंपल लॉजिक अब यही है कि सिर्फ हमें मार्केट से निकलना है, एक सही पॉइंट पे निकलना है, ऐसे ही नहीं निकलना है कि सही पॉइंट अब हमारा क्या है, अगर नीचे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो थोड़ा हमारा लॉस कम होगा तो हम उसको निकालेंगे, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हमारा मैक्सिमम लॉस मुझे पता है कितना, अभी जैसे 4400 4500 लॉस था, उससे ऊपर जाने की कोशिश करें तो तुरंत बंद कर देंगे। सो बस उसी के होप में अभी हम बैठे हुए हैं। तो बैंक निफ्टी तो काफ़ी बुलिश है, तो चांसेस ज़्यादा है कि 4500 का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए हमारा। तो जितना ये न्यूट्रलाइज होता है जब तक हम वेट करते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ कि हमारी पोजीशन कहाँ क्लोज होगी। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि हम अपनी पोजीशंस को क्लोज करते हैं। अब हम बिल्कुल भी वेट नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, सॉरी हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट हो चुका है। सो एग्जिट राइट नाउ, एग्जिट, यस बिल्कुल एग्जिट, बिल्कुल सोचना नहीं है इसमें। ठीक है, 4600 का हमारा हमने लॉस बुक किया है, कोई बात नहीं। जैसे हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी को काफ़ी बुलिश है और इसने इस वाली विक्स को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो हम इसमें ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे हम। अब हमें नहीं मतलब इससे ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। मार्केट हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो तो ज़्यादा ऊपर चला जाए तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है। तो ठीक है, अभी हम इतना लॉस बुक कर दिया है। और हाँ, अगर नॉर्मल वाली पोजीशन में रहते हम अभी तक तो हमें 10,000 का लॉस उसमें दिख रहा होता, तो कोई बात नहीं। आज हमारा 4.5K का लॉस है, ठीक है, नो वरीज। अभी मार्केट देखते हैं कहाँ जा सकता है वहाँ। सो नाउ वी हैव टू क्लोज द मार्केट एंड जस्ट क्लोज ऑल द पोजीशंस एंड हैव टू टेक ब्रेक। कल कोई ट्रेड नहीं होगा एंड वी विल ट्रेड ऑन थर्सडे ऑन द एक्सपायरी डे। सो that's it for the today. Thank you.